हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल स्टडी विद सौरभ। आज की वीडियो में हम हमारा जो न्यू टॉपिक है नर्वस सिस्टम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इसके नर्वस सिस्टम के इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे। जो नर्वस सिस्टम होता है उसे हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल भी करता है और उसको रेगुलेट भी करता है। ठीक है, जो कि चाहे बाहरी इन्वायरमेंट की हो चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट की हो, उनको सभी को ये क्या करेगा, कंट्रोल भी करेगा और रेगुलेट भी करेगा। जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, हमारा लिखना, रिटर्न करना, ठीक है, वॉकिंग करना या हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट करना, विजुअल एक्टिविटी, ये जो सब होते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है? हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस नर्वस सिस्टम की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। हमारे नर्वस सिस्टम की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन का डायग्राम है। ये जो न्यूरॉन है ये क्या करता है कि हमारे नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। साथ ही ये क्या करता है, जो नर्व होती है, इम्पल्सेस होती है, उनको क्या करता है, जनरेट करने का काम करता है। मतलब जो आवेग होते हैं, तंत्रिका आवेग, उनको क्या करता है, ये जनरेट करने का काम करता है। ये जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हमारे संकेत होते हैं उनको भेजने का कार्य करते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी अंग है, सभी ऑर्गन तक क्या होता है, ये जो न्यूरॉन जो कोशिका होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। ये न्यूरॉन जो होता है इसके मेनली 3 भाग होते हैं। ठीक है, इसका जो सबसे आगे वाला जो बाहरी भाग होता है उस बाहरी भाग को हम इसको बोलते हैं कोशिकाएं। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सेल बॉडी। ये हमारे न्यूरॉन का क्या होता है, फर्स्ट भाग होता है। इस कोशिकाएं के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, और केंद्रक के साथ साथ ही इसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर छोटे छोटे रंगीन कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, निसेल्स कण। क्या बोलते हैं? निसेल्स कण। ये जो कण होते हैं वो रंगीन होते हैं, जो कि किसमें, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। इस कोशिकाएं के मुख पर छोटी छोटी सी क्या होती है, तंत्रिकाएं निकली हुई होती है। छोटे छोटे से जो तंतु होते हैं वो निकले हुए होते हैं, उन तंतुओं को बोलते हैं डेंड्रोन। और ये जो डेंड्रोन होते हैं वो आगे जाके और छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। जब ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि किसी संकेत को या किसी आवेग को लेके आते हैं, तो आवेग को लाने के बाद ये क्या करते हैं कि उस आवेग को कोशिकाएं तक पहुंचाते हैं। कोशिकाएं के पास पहुंचने के बाद जो हमारा कोशिकाएं होता है उन आवेग को, उन संकेत को क्या करता है, हमारा जो एक्सोन है उस एक्सोन के पास भेज देता है। और हमारा जो एक्सोन है वो एक्सोन क्या करता है कि उन आवेगों को आगे की ओर ले जाता है। और जो हमारे एक्सोन है वो कहाँ जाते हैं, एक्सोन टर्मिनल एंड। हमारे ये जो एक्सोन के जो न्यूरॉन के लास्ट में जो संरचना होती है जिसके ऊपर तंतु होते हैं उसे हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। ये एक्सोन टर्मिनल क्या करते हैं कि ये हमारा जो एक्सोन टर्मिनल है, ये इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग आगे जाके वापस किसी दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं ये वाले, इनसे जुड़ा हुआ होता है। जिस जगह ये जुड़ते हैं उस वाले भाग को हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वाले भाग को हम सिनेप्स कहते हैं। देखिए, जैसे ये वाला जो भाग है एक्सोन का टर्मिनल एंड, ये टर्मिनल एंड वापस जाके दूसरे न्यूरॉन के ये जो डेंड्राइट वाला भाग होता है उस वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जिस भाग पे ये जुड़ता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो न्यूरॉन होता है वो क्या करता है कि अपने संकेत को दूसरे न्यूरॉन के पास ट्रांसफर करता है। दूसरे न्यूरॉन के ट्रांसफर करने के बाद वो क्या करता है, उसे आगे से आगे इम्पल्सेस यानी ट्रांसफर करने का काम करता है। ये जो न्यूरॉन होते हैं, अगर इनके हम प्रकार की बात करें तो इनके जो कार्य होते हैं, कार्य के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है एफरेंट और दूसरा होता है इफरेंट। ठीक है, एफरेंट होता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वहां से जो इम्पल्सेस लेके आएगा उनको कहां तक पहुंचाएगा, हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा। एफरेंट क्या काम करेगा कि हमारे बॉडी जी के जो पार्ट्स है वहां से क्या करेगा, जो नर्व इम्पल्सेस है, जो संकेत है, जो आवेग है, उनको लेकर के आएगा और लाने के बाद कहां तक, हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। अर्थात हमारे बॉडी पार्ट से जो इम्पल्सेस है वो लाने का काम कौन करेगा, एफरेंट करेगा। ठीक है, और जो इफरेंट होता है वो क्या करता है कि हमारी जो बॉडी, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन जो संकेत देगा उन संकेत को क्या करेगा कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है उन तक पहुंचाने का काम करेगा। इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप याद रखिएगा कि ये जो होता है
एफरेंट वो क्या करेगा, हमारे शरीर के संकेत को हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क, वहां तक लेके जाएगा। और हमारा जो इफरेंट होता है वो क्या करेगा, ब्रेन से संकेत को कहाँ तक लाएगा, हमारे बॉडी के पार्ट्स तक लाएगा। ठीक है, ये जो न्यूरॉन का डायग्राम है, ये 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए और उसको समझाइए। तो इसके आपको डेफिनेशन भी लिखनी होती है और डायग्राम बनाने के भी समझाना होता है। इसे एक बार हम वापस देखते हैं न्यूरॉन के बारे में। हमारा जो न्यूरॉन होता है वो क्या होता है कि हमारे तंत्रिका तंत्र है, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसका जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, कोशिकाएं। इस कोशिकाएं के बीच में केंद्रक उपस्थित होता है और कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, रंगीन कण पाए जाते हैं। उन रंगीन कण को हम क्या बोलते हैं, निषेच कण कहते हैं। ठीक है, इस कोशिकाएं के बाहर की तरफ छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं। ये जो तंतु होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारा जो बाहरी वातावरण से और हमारे जो आंतरिक वातावरण से जो उद्दीपन, जो इम्पल्सेस उत्पन्न होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये कोशिकाएं तक लाते हैं। ठीक है, कोशिका क्या करती है, उनको हमारे एक्सोन तक पहुंचाती है। हमारा ये जो एक्सोन है वो कैसा होता है, लंबाकार होता है, पर्वत में होता है। इसके अंदर क्या होता है, नोड ऑफ रणवीर भी होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे इम्पल्सेस को क्या करता है, आगे की तरफ पहुंचाता है। ठीक है, हमारे न्यूरॉन का जो लास्ट जो एंड होता है, उस जहाँ पे तंतु, जो छोटे छोटे तंतु उपस्थित होते हैं, उसे हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। ये एक्सोन टर्मिनल आगे जाके वापस क्या होता है कि दूसरे न्यूरॉन के भाग से, कि जो आगे वाला भाग होता है डेंड्रॉन, उससे जुड़ा हुआ होता है। जहां ये दोनों जुड़ते हैं उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। 1 नंबर में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सिनेप्स किसे कहते हैं। तो जहां पे एक न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल और तथा दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रोन जहां पे जुड़ता है, उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो कार्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एफरेंट और दूसरा होता है इफरेंट। जो एफरेंट होता है वो क्या करता है कि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है वहां से जो इम्पल्सेस आएगी उसको कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। और हमारा जो इफरेंट होता है वो क्या करता है कि हमारा ब्रेन जो हमें संदेश दे रहा है उसको क्या करता है, वो हमारे बॉडी के पार्ट्स तक लाने का काम करता है। तो गाइस, आज के वीडियो में हमने सिर्फ न्यूरॉन के इंट्रो के बारे में देखा था कि न्यूरॉन क्या होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।